और वही आशीर्वाद है विश्वास के रूप में आपके गले में डालेंगे, और वही विश्वास है जिस पे खरे उतरकर आपको आज तक जो आपने काम किए हैं पर आगे भी वो काम करने में पूरी तरह से खरे उतरना है। मैंने अभी पता किया कांग्रेस वालों ने क्या काम किया है। मुझे याद है कि हम लोगों के 5 साल जब निकल गए बहुत सारे काम हुए। आपके बिजली के काम हुए थे, आपके मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन का काम हुआ था, आपका डूंगरपुर के अंदर वो जो नहीं हो सकता था वो हुआ, और हमने हेडक्वार्टर में बनाया, परंतु आप लोगों के कहने पे बनाया। इसमें गोपी आप पूरी तरह से थे, मेडिकल कॉलेज भी था, आपकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी थी। उस सब चीजों के लिए आप लोगों के बिना तो हमने किया नहीं था। सेंट्रल जगह के ऊपर आप लोगों को लाना था, इसलिए हमने डूंगरपुर में उसको बनाया था। परंतु इसका काम, इसका लाभ सबको मिलने वाला है। आज कितने सारे अपने बच्चे वहां पढ़ने लगे। कुछ वादे हमने जो किए, हमने उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की, परंतु जो कांग्रेस ने वादे किए, मैंने ये देखा है कि वादे तो कर देते बहुत आसानी से, परंतु वो वादों को पूरा नहीं करते। सबसे पहले मुझे याद है कि मैं तो अपना हिसाब किताब गौरव यात्रा के दौरान आपके सामने लेके आई थी। मैंने आपको बताया था कि ये काम मैंने किए हैं, और आपने हाँ करके उसके ऊपर अपनी मोहर भी लगा दी थी। मैंने इनको सबको कहा था कि इतना सारा काम हुआ है तो सरकार तो वापस आएगी ही, और इस काम को हम आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। परंतु आपके बीच में कुछ लोग आए, आपको 1 से 10 तक की गिनती सिखाई। याद है ना आपको? आप कोई पढ़े लिखे नहीं हो, आपको 1 से 10 तक की गिनती नहीं मालूम है, परंतु इनने सामने खड़े होकर आपको गिनती सिखाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सब पूरे कर्जे माफ। तो अभी माफ तो हो गए होंगे, आपको किसी को चिंता तो नहीं है। इतना तो आपको भी मालूम है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धंधा करते हैं, तो अपने परिवार को चलाते हैं। सबको मालूम है कि कमर्शियल बैंक का 1 2 से गिन के 10 तक कर दो तो माफ थोड़ी हो जाएगा। परंतु हमने वादा किया था हमारे बैंक में, और हमने कहा था कि जो किसान यहाँ से लोन ले रहे हैं उन किसानों का, और जो बहुत ही गरीब हैं ऐसे किसानों का 50,000 तक का लोन हम माफ करेंगे ही नहीं, हम उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। दिया कि नहीं दिया? 8,000 करोड़ माफ हुए, और उस 8,000 करोड़ के अंदर करीबन 28 लाख किसानों को फायदा हुआ पूरे राजस्थान के अंदर, और 12,800 किसान तो यहाँ के थे जिनको हमने 40 करोड़ रुपया माफ करा के हाथ में सर्टिफिकेट दिया। वादा किया तो वादा पूरा किया। हमने आपको बिजली की बात कही थी कि 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7 हॉर्स पावर के बिल आप लोगों को इस साल के अंत तक ज्यादा नहीं देना, आपकी बिजली भी आ जाएगी और आपको 10-11 हजार रुपए वैसे भी माफ हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों ने अपने बिजली के बिल को पेमेंट करने की जरूरत पड़ी। परंतु माता बहने 22 घंटे आप लोगों को सिंगल फेज बिजली देने का काम किया कि नहीं किया? आपके फ्रिज, क्योंकि मैंने जब चलाया था ये सोच के चलाया कि आपका 21 डिग्री गर्मी के 51 डिग्री गर्मी में आपका फ्रिज चले, आपको पंखा चले, आपकी एक लट्टू जले, आपका बच्चा जब बैठता है तो पढ़ने को उसको मिले। ये सब सोच करके 22 घंटे बिजली आपका वादा किया, उसको पूरा किया। ये थके मानते जो भी खेत में जाते हैं, जो काम पे जाते हैं, वो वापस 7 बजे शाम को वापस आएंगे तो उनको भोजन करने के टाइम पे लाइट मिलेगी और ठंडक मिलेगी। ये सोच करके हमने वो बिजली आपको दी थी। ये सरकार आई तो आपको वादा किया कि 100 यूनिट आपको माफ कर देंगे, पर जिस क्षेत्र के अंदर बिजली ही नहीं आती है वहां माफ करने से क्या मतलब है भाई? किसान जाता है खेत के अंदर तो उसको रात में खड़ा होना पड़ता है, दिन के अंदर तो उसको वैसे भी बिजली खेत के लिए मिलती नहीं है। रोड, ये गोपी ने अभी आपको बताया कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा हमारा पंचायत हेडक्वार्टर था जिसको हमने गौरव पथ के साथ नहीं जोड़ा था। क्या ऐसा कोई नहीं था पंचायत हेडक्वार्टर जिसके ऊपर 0 से लेके 12वीं तक का स्कूल हमने नहीं खड़ा किया था। आज स्कूल तो है पर टीचर नहीं, अस्पताल भी है परंतु डॉक्टर नहीं। हमारे टाइम में टीचर भी था, डॉक्टर भी था, प्राचार्य भी था, हमारे बच्चे जाते थे, आपको 0 से लेकर 12 तक के स्कूल आराम से चलते थे, और अस्पताल में जाते थे तो आपको डॉक्टर मिलता था। आज वो नहीं मिलता है।
तो क्या मतलब कि आप खजाना खोल के कह दो तुम्हारे को टेलीफोन दे दिया, तुमको पैसे डाल दिए, तुम्हारी चिंता ही मत करो। अरे भैया, जब हमारा बच्चा बेरोजगार है, यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, पढ़ के आ रहा है, सोच रहा है कि मैं 2 साल मेहनत करूंगा तो रीट की परीक्षा में बैठूंगा, रीट की परीक्षा में बैठूंगा तो मैं पास होऊंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो मेरे घर को मैं चला सकूंगा, ये सोच करके उसके कैसे पानी फिर जाता है वो आपने देख लिया। 19 बार पेपर लीक, राजस्थान के आपके जो पोस्ट है वो सब खाली पड़े हुए हैं, परंतु उसको भर नहीं सकते। और भर इसलिए नहीं सकते क्योंकि पेपर लीक होता ही रहता है। मेरा आप लोगों से कहना है कि बेरोजगारी भत्ता हम देने वाले थे, आपको याद होगा, अपने टाइम में अपन ने दिया, मिला भी लोगों को। परंतु आज आपने वादा किया कि आप बेरोजगारों को भत्ता दोगे। है कोई बेरोजगार जिसको भत्ता यहाँ मिला? कहने की बातें होती हैं। और मैंने इन लोगों को सबको कहा कि जब अपन अपनी सरकार चलाते हैं तो चाहे 4 काम हो, 10 काम मत करना, खाली 4 काम करना, परंतु अगर वादा किया तो उस वादा को निभाने में कोई और कसर मत छोड़ना। ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि आपका विश्वास और आपका प्यार हमारे लिए अमूल्य है। राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं भाइयों और बहनों, परंतु मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि उस उतार चढ़ाव के बीच में अगर आदमी प्यार से एक दूसरे के साथ रहता है, एक परिवार जैसे जुट रह जाता है, तो वो है विश्वास की वजह से। और वो विश्वास हम लोगों के बीच में कायम करना जरूरी है। आज मैं आपको खाली ये और एक 2 याद दिला दूं। आप लोग जो खेत में जाते हो, कोई किसान बैठे होंगे यहाँ, तो जो किसान लोग बैठे होते हैं, आप लोग नकल लेने जाते हो या जमाबंदी के कागज लेने जाते हो या नामांतरण करना चाहते हो, तो बिना मिलता है? क्यों? सच बताओ, नहीं मिलता। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। हर क्षेत्र के अंदर आप देख लीजिए, कोई भी काम फ्री में होता नहीं है। तो जनता का पैसा, जनता का काम, इसीलिए सरकार, हम लोग आपके सामने बैठे हैं आपकी वजह से। आज चुनाव हो रहा है कि हम आप लोगों की सेवा करें, इसके लिए चुनाव हो रहा है। परंतु वो पार्टियां जो पहले अपनी सेवा करती हैं, ऐसे पार्टी को अगर हम जिता के लाएंगे तो बताओ भाइयों, आप लोगों का भला कौन करेगा? इसलिए आज मैं ज्यादा समय लेने के लिए नहीं आई हूँ, कुछ आपके काम है। वो पानी की बात बता रहे थे मेरे को। हाँ, होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। सबसे ज्यादा छल किसानों के साथ ही होता है, और मैं किसानों की ही चिंता कर रही हूँ। परंतु मैं ये भी आपको कह दूं कि देव सोमनाथ मंदिर और बेनेश्वर धाम के जो विकास के कार्य हमारे थे, वहीं के वहीं रुके पड़े हैं। हमने आपको पैसा भी दिया, सब कुछ दिया। एक मिनट बेटा, ऐसे नहीं, जो भी आपके रखे हुए हैं वो पैसे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, काम पूरा नहीं हुआ। सोम कमला बांध, इनकी नहरों का जो नवीनीकरण का काम था, वो भी आपका वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। अरे उनका नवीनीकरण भी हो जाता है तो मैं समझती हूँ कि सही पानी उस क्षेत्र में तो पहुंच जाता है और आगे पहुंचता, क्योंकि मैंने अभी आप लोग सबको यही कहा है कि नए टेक्नोलॉजी के साथ अपने को पानी लाना है। वो पुराना ना कनाल के द्वारा वो जो होता था वो पुराना है। आजकल आप पाइप में ले फिर फुहारे में डालो, और फुहारे में जितना डालते हो ज्यादा से ज्यादा किसानों को पहुंचाने का काम करते हो, तो वहां जहाँ 100 थे वहां 200 किसानों को पानी मिलेगा। ऐसी परिस्थिति लाने की अपने को कोशिश है। परंतु जो काम करना है अगर वो ही नहीं करोगे तो आगे ले कैसे जाओगे? बनगुड़ा और रामगढ़ में पीएचसी और सीएचसी क्रमोन्नत करने की मांग थी आप लोगों की उस समय, मैं आपको याद दिला रही हूँ, पर वो पूरा हुआ? हो गया? नहीं हुआ। पतलासा छोटावा अतिसोर में सीएचसी नहीं खोली मैडम। आसपुर व दोबड़ा में राजकीय महाविद्यालय की मांग थी, नहीं बनती। उस एक आलू को स्वादिष्ट बनाने के लिए आपको मसाला क्यों मत बनाता है? बहने खाना बनाते हो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उसके अंदर अपने को मसाला डालने की जरूरत है। अच्छा तेल डालें, घी डालें, दूसरी सब्जियां डालें, उसको अच्छी तरह से चलाएं, तब तो मजा आता है। एक आलू से बनती है क्या? इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये सब लोग जब साथ चलते हैं तब तो अपनी तरक्की, तब तो अपनी उन्नति, तब तो अपना काम हो सकेगा। अगर हम लोग सब अलग अलग बट जाते हैं कि नहीं नहीं भैया हम तो फलाने, हम तो अलग जाएंगे, हम तो अलग अलग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
तो जाति का नाम अगर अपनी पार्टी बनाते हैं, इतने में कहां तक पहुंचे। और मैं ठीक है, किया भी, आपने बनाया, बनाने के बाद कांग्रेस को समर्थन दिया और फिर युवाओं को गुमराह करने का काम किया। और अभी जो फायरिंग वगैरह वहां हुई थी, उसके अंदर मुकदमे कितने बच्चे फंसे आप लोग सबको मालूम। जब मुकदमे में बच्चे फंस जाते हैं तो नौकरी के टाइम पे जब वो आ जाता है अपने इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले जो उसको नौकरी देने वाला है वो ये देखना चाहता है कि कोई हिस्ट्री शीटर, कोई इसके पीछे केस वेस तो नहीं है। अगर केस वेस है तो उसको नौकरी मिलती नहीं है। तो आज भी कितने मिन्नतें की होंगी आप लोगों ने कांग्रेस वालों से कि भैया ये केसेस को हटाने का काम करो, अननेसेसरी बेचारे हैं। परंतु अगर केस हटाया तो मेरे को बताओ, किसी की केस नहीं हटाया है? और बेरोजगार जो युवा है वो नौकरी से वंचित रहे। आदिवासी महिला पहली बार आपकी राष्ट्रपति बनी, कितनी बड़ी बात है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं। महिला और हमारी जनजाति महिला, और मैंने उसको वहां इतने ऊंचे पद पे पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारी पार्टी ने करके, और इतने जोरदार तरीके से उसको वहां कुर्सी पे सबसे बड़े पद पर बैठाने का काम किया। समझो, तब भी हम लोगों को अपने साथ रहना, एक साथ रहना जरूरी है। इसलिए मैंने आप लोगों को याद दिलाया कि जब सब लोग एक साथ बैठ के एक थाली में खाते हैं तो कितना फायदा आप लोगों का हो सकता है। वो भी है, हम भी है, आप भी हैं, वो सब है, इसमें मजा है। कांग्रेस का प्रत्याशी किसी एक व्यक्ति का प्रत्याशी है, आम जन का प्रत्याशी नहीं है। ये मेरे पास खबर आई है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो फिर क्या है कि हम क्या किसी आम जन के बंधुआ मजदूर तो बनना नहीं चाहते, किसी एक व्यक्ति के बनना चाहते हो? बताओ बताओ, आप लोग सब पीछे बैठे हो, बनना है क्या? हम अपने मजबूती के साथ अपने पैर पे खड़े होंगे। हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो हम लोगों के सामने चलेगा, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा और जो हमारे काम करने में पीछे नहीं हटेगा। ऐसा व्यक्ति चाहिए तो जब जरूरत पड़े रात के 2 बजे, रात के 4 बजे तो उठ के हमारे लिए दौड़ा भागेगा। ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए जो हमको गले से लगाएगा और जो हमारे काम के लिए तुरंत ही तैयार हो जाएगा। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो फिर ऐसा व्यक्ति मेरे सामने तो आज के दिन तो एक ही है। मैं तो इसको देख रही थी कौन कौन लोग हैं, परंतु मुझे तो नहीं कोई दिख रहा है। एक तो कांग्रेस वाला है, उसकी क्या आदतें हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, उसके पीछे क्या है वो भी आप अच्छी तरह से जानते हो। परंतु एक अपना है, उसको आपने परखा है। हाँ, क्या हो जाता है कि कभी कभी लगता है कि अरे बहुत हो गया, इतने दिन हो गए। ये तो शादी में होती है ना, जब शादी हो जाती है तो पहले तो बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद सोचते हो, फिर उसके बाद जब रम जाती है बात तब कहते हैं इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। ये बात है। अब ये आ जाओ, मुझे लगता है कि अब इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति चाहिए आपको जो आपकी आंखों में अपने आंख डाल करके समझ जाएगा कि इसका क्या दुख है और इसके दुख को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने सामने रखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि गोविंद जी वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए प्यार से काम करेगा। 56 करोड़ बोरेश्वर माई नदी पर पुलिया, 365 करोड़ सोम कमला अंबा परियोजना प्रारंभ के लिए आप लोगों ने पैसे दिए जो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। 40 करोड़ की लागत से जाखम नदी पर 2 पुल, 3 करोड़ की लागत से सोम कमला अंबा नहरों का नवीनीकरण, बेणेश्वर जमीन के सेटलमेंट के दर्ज में 28 करोड़ के विकास के कार्य। बेणेश्वर धाम का क्या क्या नहीं हुआ आप देख लेना, कितना सुंदर हो गया है। अब लोग आने लगे हैं, अभी भी काम है, अभी भी अपने को करना है, करेंगे। साबला में CHC, मुंगेर में PHC, सभी पंचायत के गौरव पर, सभी पंचायत के स्कूल, गिनते जाओ।